उसका हिस्सा भी हमारे राजस्थान के अंदर है। तो उसको लेकर भी जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इसको लेकर भी राजस्थान के संदर्भ में अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो अपन छोटा सा जो टॉपिक अपन राजस्थान के अंदर ही विंध्याचल पर्वतमाला का पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोगों के जो राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन है विंध्याचल पर्वतमाला को लेकर, वो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखिए, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान में विंध्याचल पर्वतमाला। राजस्थान में विंध्याचल में पर्वत चित्तौड़ से सासाराम बिहार तक 1050 किलोमीटर में विस्तारित है। देखिए, जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है, आपको बताऊं, ये राजस्थान में जो चित्तौड़ है, यहाँ से शुरू होकर जो सासाराम बिहार तक 1050 किलोमीटर के लगभग लंबाई में विस्तारित है। देखिए, मैं आप लोगों को मानचित्र में बताऊं। देखिए, इस मानचित्र में ये देखिए जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है, ये वाली, ठीक है। विंध्याचल की इधर जो नदी निकल रही है नर्मदा, और फिर यहाँ पर आपको बताइए, देखो ये जो नाम है सतपुड़ा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो नदी निकल रही है नर्मदा, ठीक है। तो ये जो पर्वतमाला है राजस्थान से में भी विस्तारित है और बिहार तक चले जाती है, ठीक है। अब वापिस मैं आपको बताऊं, सासाराम बिहार तक 1050 किलोमीटर तक ये विस्तारित है, ठीक है। अरावली के पश्चिम में भी, जोधपुर संभाग में भी विंध्यन कगार मलानी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला को पार करके भी जोधपुर तक, ये मान के चलिए कि बाड़मेर तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है, जिसको वहाँ पर मलानी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है, ये मूल रूप से बलुआ पत्थर वाली पर्वतमाला श्रृंखला है। बलुआ पत्थर जो बिल्कुल जो बजरी की जो जमने से, जिसके कण में, जिसमें आपको पत्थर में मिल जाएंगे, ऐसे बुरादे टाइप का जो पत्थर होता है, उस प्रकार का जो बलुआ जो पत्थर है वो इस श्रेणी के अंदर मिलता है, ठीक है। राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पल्लनी, राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पल्लनी श्रेणी कहते हैं। राजस्थान में जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है, इसको पल्लनी श्रेणी के नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहब राजस्थान में पल्लनी श्रेणी के नाम से कौन सी पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके ऑप्शन में अरावली पर्वतमाला होगी, विंध्याचल पर्वतमाला होगी, सतपुड़ा होगी, एक तो चार उसमें ऑप्शन में वो डाल देगा। फिर वहाँ पर आप लोग फटाक से अरावली पर्वतमाला की टिक लगा देते हो, जबकि वो क्वेश्चन आपका गलत चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो पल्लनी जो श्रेणी है विंध्याचल पर्वतमाला को कहा जाता है, ठीक है। देखिए आगे, राजस्थान में अरावली और विंध्याचल का संगम बस्सी अभ्यारण्य में हो रहा है। राजस्थान में अरावली और विंध्याचल का संगम कहाँ है? बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी जो अभ्यारण्य है चित्तौड़ के अंदर, वहाँ पर इसका संगम मिलता है। आपको पता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से अभ्यारण्य में अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का संगम मिलता है, तो वो है बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़ में। इनके संगम पर टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर है। देखिए, जो बस्सी का जो आगे चलते अपन बात करते हैं, तो ये जो टाइगर जो प्रोजेक्ट वाला है उसके अंदर भी इन दोनों का संगम मिलता है। नेक्स्ट आगे GBF, देखिए जो अनेक जगहों पर जो पर्वत श्रृंखलाएँ बड़ी बड़ी, उनके मध्य में भ्रंश पाए जाते हैं, और ये जो भौगोलिक जो
के अंदर अपन पढ़े भौगोलिक जो भाषा के अंदर है, ये एक बिल्कुल लाइन के रूप में होती है और उस लाइन के सहारे सारे अनेक भ्रंश पाए जाते हैं और वहाँ पर यूँ मान के चलिए कि प्लेटों का थोड़ा छोटी छोटी जो प्लेटें होती हैं उनके किनारे होते हैं और वहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि GBF का मतलब है ग्रेट बाउंड्री फेल्ट, महान सीमा भ्रंश राजस्थान में से कहाँ से गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया कई बार। देखिए GBF राजस्थान में से गुजरने वाली एक भ्रंश रेखा है जो लगातार खनन विस्फोट के कारण राजस्थान दृढ़ भूखंड को कमजोर कर रही है। इसी का परिणाम भूकंप की आवृत्ति में वृद्धि होना है। राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच 800 मैं गलत पढ़ गया। अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच 800 किलोमीटर तक GBF फैला हुआ है। ठीक है ना। यूँ मान के चलिए कि GBF जो ग्रेट बाउंड्री फेल्ट है वो विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला को अलग करती है 800 किलोमीटर तक बना के अपनी रेखा के रूप में। ठीक है ना। ये बना आगे देखिए GBF की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है जिसमें से 400 किलोमीटर राजस्थान में है। कुल टोटल जो इसकी लंबाई GBF की वो 1400 किलोमीटर है और उसमें से 400 किलोमीटर राजस्थान में ये है। हालांकि ये जो विंध्याचल जो पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला है इनके बीच में 800 किलोमीटर तक ये दोनों को अलग करती है जिसमें से 400 किलोमीटर ये राजस्थान में है। राजस्थान में GBF चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर से गुजरता है। तो ये कि ये जो ग्रेट बाउंड्री जो फेल्ट है महान सीमा भ्रंश ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर से गुजरता है। GBF द्वारा हाड़ौती के पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। देखिए जो GBF जो ग्रेट बाउंड्री जो फेल्ट है इसके द्वारा जो हाड़ौती जी का जो पठार है उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। ये लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। केवल बस इसको लेकर जो GBF को लेकर राजस्थान के जो GK में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जिलों से गुजरती हैं, एक तो ये पूछा जाता है जिसमें आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। या इस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जिले में से नहीं गुजरती है GBF। तो आपको ये जिले ऑप्शन में देकर वो एक जिला ऐसा डाल देगा जिसमें से वो नहीं गुजरती है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। या इसको लेकर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भ्रंश रेखा विंध्याचल पर्वतमाला व अरावली पर्वतमाला को अलग करती है। तो वहाँ पर आपके GBF, MBF, FBF इस प्रकार देगा वो, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा GBF। समझ में आ गई। इसका आंसर है मतलब फुल फॉर्म है ग्रेट बाउंड्री फेल्ट महान सीमा भ्रंश। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए जो आपका टॉपिक है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार अथवा हाड़ौती का पठार, ये आज का अपना टॉपिक है। जो मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं मूल रूप से हाड़ौती के पठार का अध्ययन मालवा पठार के रूप में किया जाता है। देखिए जो अपना दक्षिणी जो प्रायद्वीप है इसका जो ऊपर वाला देखना मध्य वाला क्षेत्र है जिसके अंदर मालवा का पठार अपन जिसे कहते हैं उसी के अंदर इसको शामिल करते हैं। और व्यापक स्तर पर अपन देखें एक मोटे तौर पर देखें जो दक्षिणी जो प्रायद्वीप जो अपना त्रिभुजाकार जो प्रायद्वीप है भारत का जो निचला वाला क्षेत्र है उसके अंदर यानी जो भौतिक प्रदेश है अपने भारत के पूरे उसके अंदर हमारे जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र राजस्थान का वो दक्षिणी प्रायद्वीप के अंदर अपन इनको शामिल करते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है। देखिए मैं आपको मानचित्र में भी बताऊं इसको। ये देखिए जो पिंक कलर में आप लोगों को दिख रहा है ये वाला पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती वाला क्षेत्र है। ठीक है ना। ये अपन भौतिक प्रदेश अभी पढ़ रहे हैं। और जो ब्लू वाला है नीला वाला है ये मैदान के अंदर गिनती में आता है। ठीक है। इसका अपन बाद में अध्ययन करेंगे। पहले अभी अपन पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी जो पठारी वाला जो क्षेत्र है।
ठीक है ना, जिसमें भी अपना हाड़ौती वाला क्षेत्र भी शामिल होता है। तो देखिए जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको अपन जो हमारा भारत का जो भौतिक प्रदेश है दक्षिणी जो प्रायद्वीप उसके अंदर इसको शामिल करते हैं। और इसका जो उद्भव हुआ ये आपको पता है गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का जो भाग है इसके अंदर जो क्रिटिसिस काल के अंदर लावा का प्रभाव हुआ था, यानी जो अंदर से जो लावा बाहर निकला, ठीक है ना, मैग्मा, और एक बिल्कुल व्यापक क्षेत्र पर फैल गया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपने यहाँ पर भी हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर जो उसी के अंदर शामिल है इसमें भी हुई। और इस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल जो उसके अपक्ष से बिल्कुल जो काली मिट्टी पाई जाती है बारीक कण वाली उसका उद्भव हुआ। और आज आपको पता है जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है कोटा बूंदी झालावाड़ वाला, इसके अंदर आज भी आपको पता है बिल्कुल बारीक कण वाली मिट्टी पाई जाती है जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है, कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए राजस्थान का ये हिस्सा प्रायद्वीप ये भाग का हिस्सा है, जो अपना दक्षिणी प्रायद्वीप है उसी का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। विंध्यन स्कार्पलैंड जो धौलपुर में और करौली में स्थित है, विंध्यन स्कार्पलैंड, और दूसरा है हाड़ौती का पठार। देखिए विंध्यन स्कार्पलैंड है वो है धौलपुर और करौली के अंदर। जो विंध्यन जो पर्वतमाला में आप लोगों को बताया था वो वाला हिस्सा ही है ना। हाड़ौती पठार है कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इन जिलों के अंदर हाड़ौती का पठार स्थित है, ठीक है। साथ में यदि अपन विंध्यन स्कार्पलैंड की बात करें तो वो है धौलपुर और करौली के अंदर, ध्यान रहे इस बात का। नेक्स्ट आगे हाड़ौती का पठार काली लावा जलोढ़ मृदा जिसे कपासी मृदा भी कहते हैं का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। जो हाड़ौती का जो पठार है जहाँ पर काली का जो मिट्टी है जिसे अपन कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कपास का उत्पादन बहुत अच्छा सा होता है, ठीक है ना, बहुत बारीक कण वाली होती है। और जब ये सूखती हैं तो इसके अंदर बिल्कुल दरारें पड़ जाती है, इसलिए ये सूखने के समय इस प्रकार लगता है कि जुताई वाली मृदा, जैसे खेत के अंदर अपन जुताई कर देते हैं, हल निकाल देते हैं, इस प्रकार की इसमें अपने आप जुताई हो जाती है जब सूखती है सब, ठीक है ना। हाड़ौती की पठार की भौगोलिक इकाइयाँ देखिए, अपन जो हाड़ौती का पठार है उसको भी छोटे छोटे भागों के अंदर बांट के अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे पहला है डग गंगधार उच्च भूमि, डग गंगधार उच्च भूमि। मालवा का पठार मूल अंक जो है झालावाड़ के अंदर। देखिए जो ये डग गंगधार जो उच्च भूमि है वो है झालावाड़ के अंदर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डग गंगधार जो भूमि है कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो अपने है आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़ जिले के अंदर। आडावाला बूंदी श्रेणी ये है बूंदी के अंदर, कौन से जिले के अंदर है, बूंदी के अंदर। इंद्रगढ़ से ऊपर माल का पठार तक है 96 किलोमीटर ये लंबाई में विस्तारित है। इस श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर सतूर जो बूंदी में स्थित है सतूर है। श्रेणी में रामेश्वर व भीमलत झरने भी हैं। रामेश्वर और भीमलत जो झरने हैं वो इसी श्रेणी के अंदर है, आडावाल बूंदी श्रेणी के अंदर स्थित है। और इसका सबसे जो ऊंचा जो शिखर है सतूर जो बूंदी के अंदर स्थित है। देखिए जो छोटे छोटे जो शब्द है सतूर है, ये जो रामेश्वर और भीमलत जो झरने हैं इनको लेके जीके के क्वेश्चन बनते हैं। और जब अपन अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, रटंत विद्या मारते हैं, तो इन क्वेश्चनों के अंदर अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे मुकंदरा हिल्स, यह पर्वत श्रेणी कोटा झालावाड़ में स्थित है। ये कहाँ पे, कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर। देखिए जो मुकंदरा जो हिल्स है कोटा में और झालावाड़ में स्थित है, परंतु इसका जो ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो झालावाड़ में स्थित है। यह 120 किलोमीटर लंबी है। ये जो श्रेणी मुकंदरा हिल्स ये 120 किलोमीटर की लंबाई में है। सबसे ऊंचा शिखर चंदवाड़ी है।
इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है चंदवाड़ी है। समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहब चंदवाड़ी शिखर कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो है आप अरावली पर्वतमाला लगाओगे, जबकि अरावली पर्वतमाला यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, ये है हाड़ौती वाले क्षेत्र के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊपरमाल का पठार। देखिए ऊपरमाल का पठार अध्ययन व ऊंचाई की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है। ऊपरमाल का पठार जो ऊंचा भाग है, ऊपरमाल का जो पठार जिसका ऊपरी भाग है उसको अपन ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो चित्तौड़, बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर उसका जो निचला वाला जो क्षेत्र है जिसको माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है, जो नीचा भाग है उसको भीलवाड़ा में स्थित है। मेन रूप से अपन देखें तो जहाजपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है ना, इसका अपन अध्ययन अरावली पर्वतमाला के अंदर भी कर लिया। ठीक है, देखिए जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर अरावली पर्वतमाला भी का विस्तार पाया जाता है। यूं मान के चलिए कुछ जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, विद्वानों ने उनको अरावली पर्वतमाला के साथ में अध्ययन किया। साथ में कुछ भाग जो हैं पर्वत जो श्रेणियाँ हैं उनको विंध्यन पर्वतमाला के अंदर शामिल किया, तो उनके साथ में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेगा क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाएगा कि साहब माल खेराड़ जो पहाड़ियाँ कौन सी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको बिल्कुल एज टू एज आंसर देना है। हाड़ौती के पठार पर एकमात्र उल्कापात झील है। हाड़ौती का जो पठार है उसमें एकमात्र उल्कापात, जो आपको पता है कि जब रात के समय आप देखते हो कि बिल्कुल बहुत तेज रोशनी करते हुए जो पिंड होते हैं वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिसके घर्षण से उनमें तेज रोशनी होती है और वो राख बनकर नष्ट भी हो जाती है, परंतु जो बहुत मोटे होते हैं, ठीक है ना, जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते हैं, वो बिल्कुल धरातल तक आ जाते हैं। ठीक है ना, जिसको अपन रात के समय तारा टूटना भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो नीचे गिरने से गड्ढा बन जाता है। तो इस प्रकार जब ज़्यादा मोटा पिंड का टुकड़ा जब पृथ्वी पर आके गिरता है तो उससे बहुत बड़ा जब गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में पानी भरने से झील का निर्माण भी हो जाता है। तो इस प्रकार विद्वानों का ये भी मानना है कि बहुत समय पहले न्यूयॉर्क जो पूर्वी जो उत्तरी अमेरिका है उसके अंदर पूरे भाग के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर ये मतलब एक बहुत बड़ा पिंड गिरा था, जिससे बड़ी बड़ी जो अपने पृथ्वी पर पाई जाती है डायनासोर वगैरह इस प्रकार की जातियाँ जो नष्ट हुई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार पिंड गिरते रहते हैं। तो देखिए जो हाड़ौती की पठार पर एकमात्र उल्कापात झील है, यह रामगढ़ की पहाड़ी में गिरी हुई है। यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है। रामगढ़ झील बारा में स्थित है। देखिए जो रामगढ़ जो झील है यहाँ पर उल्कापात की जो झील पाई जाती है रामगढ़ झील है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्राह्मणी माता का मंदिर भी स्थित है और ये है बारा के अंदर। हाड़ौती का पठार गन्ना, कपास, सोयाबीन, मसालों जैसे लहसुन, धनिया आदि का उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक है ना, जिनका हमारे जो आर्थिक जो स्थिति जो आर्थिक जो प्रक्रिया है उसके अंदर इनका योगदान भी है। ठीक है, हर्बल खेती जो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं इनको लेकर भी हाड़ौती के जो पठार वाले क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और खेती भी की जाती है, जैसे सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है आदि की खेती भी क्षेत्र के अंदर की जाती है। ठीक है, ये था अपना जो हाड़ौती दक्षिण पूर्वी का जो पठारी वाला जो क्षेत्र है इसका वर्णन। इसी के साथ ही अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वो मेरे को कमेंट के रूप में बताएं। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी थोड़ा हमारे जो बोलने का और जो स्क्रीन पे भी थोड़ा जो कुछ इनको डायग्राम को आगे पीछे करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारा क्या थोड़ा ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर भी रहता है, ऑप्शन की तरफ भी रहता है, तो थोड़ा दिमाग से में से जो ये टॉपिक जो तैयार करते हैं उससे थोड़ा विचलित हो जाते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, वो उसमें हम जैसे हमारे 1-2 दिन के अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसमें आपकी जो क्लास उसके अंदर निरंतरता बनी रहेगी, इस प्रकार की दिक्कत न होगी। ठीक है, धन्यवाद।